दोस्तों अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए। पीएम से लेकर सीएम तक, मंत्रियों से लेकर नेता और कार्यकर्ताओं से लेकर पूरे तामझाम के साथ हर पार्टी ने सब कुछ छोड़कर इलेक्शन लड़ा। इसके बाद महाराष्ट्र में भी ऐसे ही इलेक्शन लड़ा गया, फिर उसके बाद दिल्ली में लड़ा गया और यह इलेक्शन खत्म होने के बाद इसी तरह फिर कहीं और इलेक्शन लड़ा जाएगा। ऐसे ही पूरा साल निकल जाता है। अगर इंडिया की बात करूं तो आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1951-1952 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे और 1947, 1962 और 1967 तक यह परंपरा जारी रही। यानी यह पूरे 5 साल का कोई रोड़ा था ही नहीं। फिर साल आता है 1969 का। बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की सरकार दल बदल के चलते अल्पमत में आ गई। यानी जीतने के लिए जो नंबर चाहिए होता है वह उनके पास नहीं बचे और विधानसभा भंग हो गई। 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव 11 महीने पहले करा लिए। इससे हुआ क्या कि केंद्र और राज्यों के चुनाव आगे पीछे हुए। माने पीएम और सीएम के इलेक्शन अब एक साथ नहीं हो रहे थे और तब से यह मामला ऐसे ही चलता रहा। कभी सीएम के इलेक्शन तो कभी पीएम के इलेक्शन। जनता पूरे टाइम वोट ही देती रहती और नेताओं को वादे करते देखती रहती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कहा जाता है, क्योंकि 2029 से फिर से पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के विधेयक को मंजूरी दे दी। अब यह बिल संसद में आएगा इस बार या अगली बार, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जब से इस विधेयक को मंजूरी मिली तब से तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। सवाल यह आता है कि मोदी सरकार वन इलेक्शन क्यों करना चाहती है और अगर करना चाहती है तो विपक्ष को इससे क्या दिक्कत है और वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही है या नहीं, इसके क्या फायदे हैं, क्या खामियां हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस पूरी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है और अभी आपकी राय इतना सुनने के बाद क्या है, और वीडियो को आखिरी तक देखें, क्या आपकी यह राय बदलती है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले सवाल यह आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में फिलहाल राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं जिनसे किसी भी स्टेट का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। देश के पीएम चुनने के लिए लोकसभा चुनाव कराया जाता है जिसमें आप सांसद चुनते हैं, यानी पीएम जो कि अभी मोदी जी हैं। दोस्तों यह इलेक्शन अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा निकाय के चुनाव, यानी वोटर्स लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही वक्त पर या फिर एक ही पेज पर वोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 5 साल तक के लिए आराम है, कहीं वोट डालने नहीं जाना और सभी मंत्रियों विधायकों को 5 साल तक काम करने के लिए छोड़ दो। उसके बाद कोई प्रचार नहीं, कोई रैलियां नहीं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ तक सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा
दोस्तों अब बात करते हैं इसके बीते 10 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाएं शुरू हुई। मई 2014 कांग्रेस की सरकार का एंड होता है और केंद्र में मोदी सरकार आती है। मोदी सरकार के पावर में आने के बाद देश में एक चुनाव को लेकर बहस शुरू होती है। इसके बाद दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है, क्योंकि एक बार में ही सारा काम निपट जाएगा और रोज रोज की झंझट ही खत्म। लेकिन 2014 में शुरू हुई यह बहस सिर्फ एक बहस ही रह गई और 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। सरकार का एंड हो गया। फिर 2019 में पीएम मोदी जी ने फिर पहली बार ऑफिशियल तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। बेसिकली एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होती है। बहस से चर्चा तक आने में इस एक सरकार का पूरा कार्यकाल लग गया। इसके बाद नवंबर 2020 आता है। पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया और फिर 3 साल बाद यानी कि 2023 में सरकार ने एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई। कमेटी तो बन गई, उसने काम भी शुरू कर दिया और कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट मार्च में सौंप देती है। फिर सितंबर 2024 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने बिल पास कर दिया था। उसके बाद बिल लोकसभा में टेबल भी कर दिया गया। उम्मीद के मुताबिक विपक्ष ने इस पर पूरा हंगामा मचाया। इसी को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा वह जितना चाहे उतना डिस्कशन के लिए इस बिल पर टाइम ले सकते हैं। माने यह एक ऐसी चीज जिसे पीएम मोदी से इंडिया की जरूरत बताया है, उसे मेजॉरिटी होने के बावजूद बहस से बिल में कन्वर्ट होने के लिए 10 साल लग गए और अभी कितने लगेंगे कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे में एक सवाल उस नियत पर भी आता है कि क्या सच में मोदी सरकार खुद भी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो? इसका पता आपको एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जो सजेशन दिए हैं उनसे और क्लियर हो जाएगा। एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के पैनल ने 5 सजेशन दिए हैं। पहला, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। माने जिस राज्य में जो भी सरकारें हैं वो ऐसे ही अगले 5 साल तक काम करती रहे और देश में कोई भी विधानसभा इलेक्शन अभी ना हो। दूसरा, असेंबली यानी जब किसी बहुमत मिलती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरे फेज में विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे पेज में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चौथा, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए स्टेट इलेक्शन ऑफिशियल के मशवरे से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। पांचवा, गोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइस लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की। अब सजेशन तो नॉर्मल ही लग रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को कैबिनेट से तो मंजूरी दिला दी, पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में टेबल किया, लेकिन इस बिल को पास कराने सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यह बिल संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा।
इसके लिए यह तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसदों की वोटिंग में शामिल होते हैं तो बिल पास कराने के लिए 342 वोट चाहिए होंगे। इसी राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए 164 वोट जरूरत होगी। सभी लोकसभा में एनडीए के पास 229 सीटें, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें, 6 मनोनीत सांसद जो कि एनडीए के साथ हैं। बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के लोकसभा में 205, राज्यसभा में 85 सीटें। कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। इसलिए सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। संसद में बिल की चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। दरअसल भारत के संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है। इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है। इसके बाद सभी की सहमति वोटिंग कराकर इसे पास कर दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाता है। एक साथ चुनाव के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन की जरूरत होगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। यह दोनों सदनों में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। अब सवाल यह होता है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा या इसमें कुछ अड़चन है। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज़्यादातर जो बीजेपी के अपोजिट में सरकारें हैं इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना पॉसिबल हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं। कानूनी तौर पर इन दिक्कतों का हल कर पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी और इसकी वजह से यह मुमकिन नहीं लगता। वहीं चुनाव आयोग को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी तैयारियां करनी होगी। सभी चुनावों के लिए संसाधन, लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी। इसमें ईवीएम, सिक्योरिटी, कर्मचारियों की तैनाती और प्रचार जैसी तैयारियां शामिल हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं 2025 में अगर जनगणना शुरू होती है तो 2026 तक यह जनगणना चलेगी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाना है, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में बदलाव होना लाजमी है। अगर केंद्र सरकार इन सभी हालातों से निपट लेती है तो 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, नहीं तो यह बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अब सवाल यह होता है साहब कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है तो फिर सरकारें इसे क्यों लाना चाहती हैं। देखो, पॉलिटिक्स एक्सपर्ट का मानना है बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष सहित छोटी पार्टियों को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए पैसा, ताकत और कार्यकर्ता कम होते हैं, जिससे उन्हें एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं को लड़ने में परेशानी हो सकती है। इससे साथ ही कैबिनेट में विधेयक को पास करने से पहले सरकार ने जरूर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसका बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर एमपी और राजस्थान जैसे बेल्ट के राज्यों में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस पैटर्न का फायदा विपक्षी दलों को भी हो सकता है।
वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान पर सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने वालों को कहना है कि हर 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। इससे देश के डेवलपमेंट के लिए कामों में दिक्कतें आती हैं। ओडिशा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि 2004 के बाद से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन नतीजे अलग अलग रहे। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिस वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम दखल देना पड़ता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि जैसे यूपी के सीएम योगी हरियाणा से महाराष्ट्र दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी का काम प्रचार प्रसार करते वक्त यूपी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नुकसान पर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो नेता लोग भी जनता के बीच बहुत कम आएंगे और वादे भी बहुत कम करेंगे, जिससे काम भी कम हो सकता है और नेताओं की जवाबदेही भी कम हो जाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को हमेशा डर होता है कि वह अच्छे काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। वहीं और लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा भी था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव कराने इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। जब चुनाव होने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो फिर इलेक्शन दोबारा तो करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, उसके मुताबिक जांच पड़ताल करके, ताकि मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए पूरी डिटेल के साथ ला सकूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।